सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सिंदूरा आज तो मन जैसे उड़ने को कर रहा है। जो सोचा हो उसे अंजाम तक पहुंचाने का सुकून भी कमाल है। अनिकेत को सलाखों के पीछे पहुंचाकर कंधों से आधा बोझ उतर गया। अब बस एक विद्या रह गई है, उसे एक बार घर से बाहर कर दिया तो फिर सब कुछ मेरा होगा। पापा कभी वापस नहीं आएंगे। मम्मी, आप पापा का सामान इस तरह से क्यों फेंक गई? क्या आप नहीं चाहते कि पापा वापिस आए? देखो बेटा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा वापस नहीं आए। तुम्हारी तरह मेरा भी दिल नहीं लग रहा उनके बिना। लेकिन जो गलती तुम्हारे पापा ने की है ना, उसके लिए उन्हें माफ भी तो नहीं किया जा सकता। तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा ने क्या किया। तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा ने क्या किया। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मिस्टर रोशन को जान से मारने की कोशिश की, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। पूरे घर के सामने मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। सबके सामने बेइज्जत होने से तो अच्छा कि मैं अपनी जान ही दे दूं। तुम्हारे पापा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा हमें।
आज हम दोनों बैठ के यहाँ उनके लिए आंसू बहा रहे, लेकिन उन्हें अगर हमारी फिक्र होती ना तो वो ऐसी हरकत कभी नहीं करते। अब नहीं करते, पराई हो गई हूँ मैं। तुम जानते हो ना तुम्हारे मिस्टर रोशन को मैं कितना प्यार करती हूँ, उसे अपना बेटा मानती हूँ, और वो मुझ पे इतना यकीन करता है कि मैं जो कुछ भी कहूँ ना, वो आँख बंद करके मेरी बात मान लेता था। आज तो उससे आँख मिलाते हुए भी शर्म आती है। कल को जब उससे प्यार करने का मन करेगा, उसे आशीर्वाद देने का मन करेगा, तो किस हक से उसके पास जाऊंगी, किस हक से उसके सर पे हाथ फेरूंगी? वही हक जो एक माँ का अपने बेटे पर होता है, वही हक। मैंने सब कुछ सुन लिया। सागर, तुम आपने सोच भी कैसे लिया कि मुझ पर से आपका हक कम हो जाएगा? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है दी। आज जो आपने मेरे लिए किया, वैसा करते हुए तो शायद जन्म देने वाली माँ का भी कलेजा कमजोर पड़ जाए। हाँ, मेरे लिए आपने अपने सुहाग को जेल भेज दिया। आज जो आपने किया, उसके बाद तो मेरे दिल में आपकी इज्जत 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। दी, आपके और मेरे रिश्ते में कभी कोई फर्क नहीं आएगा, कभी कोई दरार नहीं आएगी, कभी भी नहीं। आज मैं आपका भाई, आपका बेटा, ये वादा करता है आपसे कि जब तक आप इस घर में रहेंगी, जब तक मैं इस घर में रहूंगा, आपको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, कभी भी नहीं। हम सब साथ साथ इस घर में रहेंगे। भारत, आप, मैं, हम सब। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारे एहसान का मतलब है। भाई बेटा अपनी माँ पर क्या एहसान करेगा? अब इन आंसू को पूछिए, और आज के बाद ये आंसू मुझे कभी दिखने नहीं चाहिए। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, चलिए प्लीज सब हमारा वेट करें। चले, और रोना बंद करो, चलो चलिए। वो देखिए, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलो भारत, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। चलो भारत, बैठो, आइए दी, यहाँ बैठिए मेरे पास। चलो, अब हम आपके लिए खाना लगाते हैं और आप जल्दी जल्दी से खाओ, अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? थोड़ा सा खाइए, चलिए। मुझसे नहीं खाती दी, चलिए इधर बैठिए। दी मेरी अच्छी दी है ना? प्लीज, आप अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं, और किस बात की? आपकी कोई गलती नहीं है दी। मुझसे नहीं खा जाएगा। आपको मेरी कसम। सर, मुंह खोलिए, फटाफट मुंह खोलिए।
थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा, फटाफट। आ आ आ सचमुच आज हम सबके लिए कितना मनहूस दिन है। हम में से किसी ने ये कभी नहीं सोचा था, सपने में भी, कि एक ऐसे कड़वे सच का सामना करना पड़ेगा। मन दुखी तो बहुत है, मगर संतुष्ट भी है कि जो शक का साया था अब हट चुका है। जो असली गुनहगार था वो सामने आ चुका है। अनिकेत जीजू आप कोई साजिश नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब कुछ वैसे ही करें जैसे पहले था। इस घर में हम वो खुशी लाएं जैसे पहले थी। हम अपने घर को वैसे ही पवित्र बनाएं, वैसे ही खुशहाल जैसे बाबा के टाइम पे हुआ करता था। मैं बनाऊंगा इसे खुशहाल, और इसकी शुरुआत होगी महुआदी से। हाँ, 2 हफ्ते बाद राजीव रिहा हो रहा है, उसके बाद महुआदी की शादी होगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर में खुशी खुशी और सिर्फ खुशी, बस। अब सब कुछ ठीक होगा इस घर में। चलिए अब खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। दी, भारत, चलिए चलिए। इसका मतलब सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है हमारे पास, मगर खैर, हमें जो करना है उसके लिए तो 2 हफ्ते ही काफी है। इतने वक्त में तो पूरी दुनिया की खुशियों को आग लगा देंगे हम। यहाँ तो सिर्फ एक महुआ है। दिमाग का कोई पेज ढीला हो गया क्या, जो बैठे बैठे तुम्हें हंसी के दौरे पड़ रहे हैं? नहीं है माँ, मुझे तो हंसी इस घर परिवार के बारे में सोच सोच के आ रही है। कमाल की बिना टिकट की थिएटर कंपनी है ये। हाँ, ऐसे सीन तो फिल्मों में नहीं देखने को मिलते जो यहाँ घर आंगन में देखने को मिलते हैं। एक पत्नी अपने पति को जेल भेज रही है, क्या कलयुग आ गया है। अब पता चला औरत की ताकत। हाँ, समझ गए ना कि जब औरत जो चाहती है वो कर सकती है। हाँ, अब तुम भी मुझसे संभल के रहना, वरना क्या है माँ? अरे हम तो बहुत पहले ही संभल गए थे मेरी हेमा रानी। हम तो तुम्हारे चरणों के दास हैं, दास। वहीं पड़े रहते हैं। जब तुम्हारी मर्जी हो टुनुक से ठोकर मार दो, हम टुनमुन लुढ़कते हुए चले जाएंगे, उफ तक नहीं करेंगे। हाँ, समझे? लेकिन हेमा, एक बात हमारी समझ में ये नहीं आ रही है कि ये जो अपना अनिकेत है ना, देखने में तो पप्पू जैसा लगता है, एकदम टूनी मटर। ये इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है? अरे अकल के पैदल, जब समझते नहीं हो तो मुझसे पूछ लिया करो। मारती का हो? अरे इस मामले में तो बेचारे अनिकेत को बलि का बकरा बनाया गया है। उसने कुछ नहीं किया। हाँ, उसको तो बेचारे बेकसूर होने की सजा मिल रही है। क्या बात कर रही हो? हाँ, तो फिर कसूरवार कौन है? मेरे हिसाब से सिंदूरा जी का ही किया धरा है सब कुछ। हाँ, मुझे तो लगता है कि उसका कोई इश्क मोहब्बत का चक्कर चल रहा है, और अपना रास्ता साफ करने के लिए उसने अनिकेत को जेल भिजवा दिया। हाँ। अब जहाँ चाहे मुंह काला करे, कोई पूछने वाला है क्या? थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। ये बात कहीं सिंदूरा जी के कान में पड़ गई ना, तो दोनों गेट के बाहर खड़े होंगे, ढपली लिए दे दे करते हुए। मेरा नाम भी हेमा है। कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। हर कदम सोच समझ के रखती हूँ, समझे पति परमेश्वर। विद्या, ये वक्त खुद को दोष देने का नहीं है बेटा। मौके की नजाकत कहते हैं कि हमें अब और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। सिंदूरा ने आज एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, वो भी हमारे इतने सावधानी बरतने के बाद। इस
जीत के बाद तो उनका दिमाग 7वें आसमान पर होगा, और इस जीत के नशे में वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपनी फिक्र किसे बुआ जी, मैं चिंता तो सिर्फ और सिर्फ जीजा जी की। बुआ जी, हमें कुछ करना चाहिए उन्हें बचाने के लिए। हम जानते हैं बेटा, लेकिन ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम करने का है। और जब अनिकेत जी से सिंदूरा का दिमाग हटेगा तो हम उस बारे में सोचेंगे। अभी रहने दो। मतलब कि तब तक जीजा जी जेल में ही रहेंगे। वो शख्स जिन्होंने आज तक हर वक्त हमारी मदद की, एक भाई की तरह हमारे ऊपर अपना हाथ रखा, उनको हम वहीं पर जेल में रहने देंगे। बुआ जी, यही तो वक्त है जब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ उठकर खड़े हों। बेटे, हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन बेटा अभी वक्त नहीं आया है। हम वादा करते हैं, हम अनिकेत जी की मदद जरूर करेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद। सबसे पहले जरूरी है कि हम सिंदूरा पर लगाम कसें, क्योंकि वो एक बार फिर से सागर का दिल जीतकर सब कुछ अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे बेटा। हम कर क्या सकते हैं अभी? एक तरकीब है हमारे पास, देखिए। सिंदूरा ने ये चाल इतनी चतुराई से चली कि हम भाप ही नहीं पाए कि वो अनिकेत जी को फंसाने के फिराक में है। लेकिन अब हम उन्हें किसी और का कोई भी नुकसान करने नहीं देंगे। नहीं। विद्या, ये 1 करोड़ का चेक मैंने जीजू को दिया था ऑफिस में पेमेंट्स करने के लिए। मगर जीजू ने ये चेक मुझे वापस लौटा दिया। जीजू, ये 1 करोड़ का चेक। अरे भाई, पहले काम तो हो जाने दो। पार्टी बिल देगी, उसी नाम पे चेक काट देना। चलो रखो अपने पास। विद्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक इंसान जो आज तक इतने असूलों के साथ जिया है, वो अचानक इतना गिर कैसे सकता है? एक कातिल कैसे बन सकता है? आई डोंट बिलीव दिस। ये नहीं हो सकता क्या कि वो सचमुच बेकसूर हो? शायद उन्हें किसी ने फंसाया हो। हर एक सुराग, हर एक सबूत यही साबित कर रहे हैं कि ये सब कुछ जीजू ने किया है। उसके बाद तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती ना। पर जीजा जी, किसी की जान नहीं ले सकते तो हम भी जानते हैं ना। हो सकता है कि किसी ने उनके खिलाफ साजिश रची हो। अब एक बार सोचिए, अगर वो सचमुच बेगुनाह हुए और हम उन्हें सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप होगा ये। तुम बहुत भोली हो विद्या, मगर ये जमाना बहुत खराब है। जो मासूम चेहरे वाले होते हैं ना, उन्हीं के पीछे असली गुनहगार छिपे होते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये असली गुनहगार जीजू ही है। मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी, प्लीज प्लीज। पापा, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं जानता हूँ
आपने कुछ नहीं किया है, ना ही आपने चोरी की है, ना ही आपने किसको मारा है। पापा आप बहुत अच्छे इंसान हो पापा। आप सबको प्यार करते थे, सबका ख्याल रखते थे। पापा प्लीज आप जल्दी आ जाओ पापा। पापा प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज पापा, प्लीज पापा। आप बहुत अच्छे पापा, जल्दी आ जाओ पापा, प्लीज जल्दी आ जाओ। क्यों चाहते हो कि वो वापस आ जाए? क्यों चाहते हो कि वो जेल से छूट जाए, ताकि यहां आकर वो हमें और नुकसान पहुंचा सके? अब झूठ बोल रही है। पापा ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। मेरे पापा तो बहुत अच्छे, लेकिन आप बहुत गंदे हो। आपने मेरे पापा को जेल भिजवाया। बहुत गंदे आप।